जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमिश्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम साइकोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे। यह सामान्य जानकारी है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तथा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगोस से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक साइकी है दूसरा लोगोस है, से हुई है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व किसके रूप में माना जाता था? तो हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो रुडोल्फ गोल्काई ने किया था। कब किया था? 1590 में किया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने किया। कब किया? 1590 में किया। आइए इसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो साइकोलॉजी पुस्तक है वो रुडोल्फ गोल्काई द्वारा लिखी गई है। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान होता है तो मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं कि 16वीं शताब्दी। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के बारे में देखते हैं कि जैसे ही मनोविज्ञान में 16वीं शताब्दी लगी तो इस शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। तथा 16वीं शताब्दी के विचारक थे प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ती। प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे थे यूनानी मनोवैज्ञानिक थे तथा इन्होंने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना? तो हम कह सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान माना। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी जैसे ही आई तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। तथा 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पाम्पोनाजी तथा थॉमस रीड। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोनाजी तथा थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना। तथा 17वीं शताब्दी के विचारक थे पाम्पोनाजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कली। इन मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के खत्म होने के बाद आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान माना गया। तथा 19वीं शताब्दी के विचारक थे वो बाइब्स, जेम्स विलियम वुंट और जेम्स सली थे। इन्होंने मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना। तो चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे बाइब्स, जेम्स विलियम वुंट और जेम्स सली। आइए दोस्तों, इसके बाद आती है 20वीं शताब्दी।
20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया तथा 20वीं शताब्दी के विचारक थे, उसमें थे वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर और क्रो एंड क्रो। वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना तथा इसके बाद व्यवहार का विज्ञान दिया था वो वॉटसन महोदय ने दिया था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान दिया वॉटसन महोदय ने दिया। आइए एक बार रिवीजन देखते हैं कि 16वीं शताब्दी थी, तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया तथा 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे वो प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ते थे। ये सभी मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? यूनानी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ होती है तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया तथा 17वीं शताब्दी में मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना था वो मनोवैज्ञानिक थे पाम्पोनाजी, थॉमस रीड, लॉक और बर्कली। इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया तथा चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे बाइप्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। इसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होती है 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया तथा 20वीं शताब्दी थी उसके विचारक थे वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में। विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर इसकी स्थापना की थी। विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। किसने की? विलियम वुंट ने की। कब की? 1879 में की, जिसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार है वो है व्यवहार का विज्ञान। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या है? तो हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का आधार है वो व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में स्टैनले हॉल ने की। मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला की स्थापना स्टैनले हॉल द्वारा 1889 में की गई। इसके बाद देखते हैं कि जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जॉन डेवी ने स्थापित की। कब की? 1894 में की। कहाँ पर की? शिकागो विश्वविद्यालय में की। आइए इसके बाद देखते हैं कि सन 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। सन 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। हमसे पूछ सकते हैं कि रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन कब किया गया? तो हम कह सकते हैं 1951 में। किसके द्वारा किया गया? कार्ल रोजर्स के द्वारा किया गया। इसके बाद देखते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है अरस्तु महोदय को कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी पुस्तक। मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी पुस्तक है वो
मैस्लो द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1954 में लिखी गई। मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक है वो मैस्लो द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1954 में लिखी गई है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना है वो 1922 में प्रोफेसर बोस ने की थी। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में प्रोफेसर बोस द्वारा की गई। आइए इसके बाद देखते हैं कि साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री नामक पुस्तक है वो भारतीय दुर्गानंद सिन्हा द्वारा लिखी गई। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री नामक पुस्तक है वो दुर्गानंद सिन्हा द्वारा लिखी गई। ये दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना है वो 1892 में स्टैनले हॉल द्वारा की गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1892 में स्टैनले हॉल द्वारा स्थापित की गई। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना है वो एन सेनगुप्ता द्वारा 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। किसके द्वारा की गई? एन सेनगुप्ता द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।